मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में मैं हाजिर हूँ, पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज का बहुत रुचिकर विषय लेकर आया हूँ आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड आज आपको मिलेगा सुनने के लिए। इसमें बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, पूर्व जन्म क्या थे, कौन थे। तो इस विषय पर हम आज बोलने जा रहे हैं आपको कि आपकी कुंडली देखने से यह विदित होता है कि आपका बच्चा पूर्व जन्म में कहीं आपका संबंधी तो नहीं था, आपका पुत्र तो नहीं था, आपका पिता तो नहीं था, आपकी माता तो नहीं थी। उसको कैसे जाने हम कुंडली से? तो मित्रों, इस कुंडली को समझने के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। आपको शुरू से अंत तक सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो आपके माता पिता में से या सगे संबंधी में से तो कोई नहीं आए हैं आपके यहाँ। इसको कैसे समझें? तो इसका सूत्र आप यूँ समझें और ठीक से सुने कि कैसे पता करें। मित्रों, जैसे 12 भाव होते हैं तो प्रथम भाव को लग्न भाव बोलते हैं। लग्न भाव के अंश को आप देखें, उसकी डिग्री को देखें कि कितने अंश के हैं। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि ये जो लग्न है आपके, ये सम राशि में है कि विषम राशि। मित्रों, इसको समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 वी राशि है तो ये सम राशि में अगर 15 डिग्री से कम अंश के आपके लग्न हैं तो समझिए कि ये चंद्र की होरा में आपका जन्म हुआ और पिछले जन्म में ये आपके कोई संबंधी थे, सगे संबंधी थे, जिसकी पहचान भी आप लोग, माता लोग, बहन लोग बताते हैं कि सिर में या हाथ पैर में या पीठ में, बाह में, पेट में आदि जगह में कुछ चिन्ह अजीब सा रहता है जो कि पूर्वजों के चिन्ह को बताता है। जो प्रश्न है उसको कोई पूर्ण रूप से नकार नहीं सकता है। जो प्रश्न उठता है ये यथार्थ में भी वो होता है। हाँ, जितनी मात्रा में लोग प्रश्न करते हैं उतनी मात्रा में सही गलत नहीं होता है, अलग बात है। जैसे लोग कोई प्रश्न करते हैं, अरे भूत भी होता है, आप विश्वास करते हैं भूत पर? तो हमको उसकी मूर्खता पर बहुत हंसी आती है। शास्त्र ग्रंथ, सारे वेद पुराण में इसका वर्णन है कि भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, पिशाच भी होता है, सब चीज़ होता है। लेकिन जितनी मात्रा में लोग फैलाते हैं कि वहाँ भूत आया, वहाँ भूत आया, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन भूत नाम की चीज़ होती है, भूत होता है, प्रेत होता है। तभी तो तुलसी बाबा ने अपनी कर कमलों से लिखनी चलाई कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये ऐसे ही उन्होंने लिख दिया क्या? इस नाम, जो भी नाम है, जो भी प्रश्न होता है इसी बात अवश्य होती है। भले यथार्थ रूप में कभी लोग झूठ भी बोल देते हैं, यथार्थ रूप में उसको नहीं लेते हैं और बोलने लगते हैं कि ऐसा भी होता है। होता सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि लोग गलत ज़्यादा बोलते हों। इसलिए उसको अगर 15 अंश के अंदर है आपकी लग्न सम राशि में तो वो चंद्र की होरा कहलाएगी। अगर 15 अंश से आगे डिग्री पहुंचती है, अंश पहुंचते हैं, तो वो सूर्य की होरा में लग्न चले जाते हैं। विषम राशि में जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी राशि के अगर इस अंक के लग्न हैं आपके, तो इसमें 15 डिग्री के अंदर सूर्य की होरा होगी और 15 अंश से ज़्यादा, 15 डिग्री से ज़्यादा अगर हो रहे हैं विषम संख्या में, तो फिर वो चंद्र की होरा में जाएगी। सम विषम को ध्यान रखते हुए अगर आप डिग्री पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगी कि चंद्र की होरा में जन्म हुआ या सूर्य की होरा में। तो मित्रों, लग्न को देखने से पहले ये देखें सम या विषम। उसके बाद अगर चंद्र की होरा में जन्म होता है जातक का, आपके यहाँ किसी का चंद्र की होरा का जन्म है, तो समझ जाइए कि आपके सगे संबंधी में से ही कोई आकर आपके पास जन्म लिया है और आपसे वो अच्छा काम, अगर आप अपने पिछले जन्म में आपसे उसका बर्ताव रहा तो आपका सुख सुविधा और आपको हर तरह से वो सुखानुभूति कराएगा। अन्यथा अगर दुश्मनी रही होगी या टकराव रहा होगा पूर्व जन्म में आपके संबंधियों से,
तो वो आपके यहाँ जन्म लेकर आपसे बदला लेते हैं। कई घर में आप देखते हैं कि बच्चों से माता पिता की बड़ी दुश्मनी होती है, लगता ही नहीं है कि बच्चे के ये माता पिता हैं। हर चीज़ में तंग करना माता पिता को, हर एक चीज़ के लिए दुश्मन को जैसे लोग परेशान करते हैं इस तरह से, या माता पिता पुत्र पुत्री को अपने संतान के भाव से देखते ही नहीं हैं, तो ये पूर्व जन्म के दुश्मनी से होता है। इसको कैसे परखें वो आपने भली भांति समझ लिया इस चीज़ को। एक से एक बात हम आपको मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा बताते रहते हैं मित्रों। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जनता जनार्दन को मनोकामना ज्योतिष के द्वारा मैं चाहता हूँ कि सबको ज्योतिष की गहराई, बारीकियाँ और जो भी अचंभित करने वाली बातें हैं उसको मैं लगातार मनोकामना ज्योतिष चैनल में देते रहता हूँ। मित्रों नमस्कार।